दिल्ली पुलिस ने किसान संगठन के नेताओं के साथ बातचीत के बाद ये साफ कर दिया कि 26 जनवरी को यानी रिपब्लिक डे को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर भी किसानों को ट्रैक्टर मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे साथ सुनील जाखड़ साहब हैं, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। सर, दिल्ली पुलिस ने तो साफ कर दिया कि नहीं इजाज़त देंगे, फिर आगे कैसे? देखिए, दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन किसानों को अधिकार है अपनी बात कहने का, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने का। ये जो फैसला दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस का फैसला नहीं है, ये केंद्र सरकार का, मोदी साहब जी का और अमित शाह जी का फैसला है। ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज जो सरकार की हैं, इनकी तानाशाह रवैया है जो वो झलक रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि किसान प्रदर्शन कर सकता है, तो फिर क्यों नहीं वो हमारे आउटर रिंग रोड के ऊपर प्रदर्शन कर सकते? मैं तो यही आस कर सकता हूँ और उम्मीद कर सकता हूँ और प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे यहाँ पे दिल्ली में बैठे आकाओं को, बीजेपी की सरकार को, कि 26 तारीख से पहले इन काले कानूनों को वापस ले, ताकि इस किस्म की स्थिति पैदा ना हो जहाँ पे पुलिस किसानों को अपनी देश की राजधानी में आने के लिए देश के अन्नदाता को रोका जाए, उसके ऊपर गोलियाँ चलाई जाए, पानी की बौछारें छोड़ी जाएँ, आंसू गैस छोड़ी जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पोजीशन ना आए। जाखड़ साहब, एक और सवाल। कल जब 10वें राउंड की बात हुई, उसके बाद सरकार ने एक नए तरह का प्रस्ताव दिया कि 1.5 साल तक सस्पेंड कर देते हैं। क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है, जो कि पंजाब में या यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं? जहाँ पे ये साजिश और घटिया राजनीति का प्रतीक है, वहीं पे ये एक घटिया मजाक भी है, एक बहुत ही घिनौना मजाक है। किसान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाला किया है। इसके जरिए बीजेपी के आकाओं ने, दिल्ली में बैठी इंदिरा सरकार ने पंजाब में बीजेपी को घुसने के लिए रास्ता तैयार करने का प्रयास किया है। क्योंकि आज के हालात में जो पंजाब का किसान यहाँ रोज़ कुर्बानियाँ दे रहा है, शहीद हो रहा है, बीजेपी वालों को पंजाब के ना तो गाँव में घुसने देंगे लोग, ना इनको शहरों में घुसने देंगे। यहाँ से कितनी भी CISF की सिक्योरिटी, इनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दें, चाहे SPG प्रोवाइड कर दें, आज बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गाँव में घुसने से डरते हैं, शहर में जाके घुसने से डरते हैं। तो 2022 का जो इलेक्शन है, उसके लिए भूमिका बनाने के लिए ये बीजेपी सरकार ने प्रयास किया है। क्योंकि मेरा ये सवाल है बीजेपी की सरकार से कि ये 1.5 साल का आपने फार्मूला लाए कहाँ से निकाल के, कौन सा पैमाना इस्तेमाल किया है? क्यों नहीं 6 महीने, क्यों नहीं 4 साल, क्यों नहीं 5 साल, क्यों नहीं आप 2024 के बाद जो नई सरकार बने उसे मौका दें, वो इलेक्शन के अंदर ही अपना एजेंडा बना के जाए कि रेफरेंडम की तरह भी मेन सवाल है कि हम देश के अंदर किसानी को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी का एजेंडा, उसके बाद किसान उसके ऊपर वोट करें, फिर रेफरेंडम हो जाए इस पे। एक तरीके का रेफरेंडम। आज रेफरेंडम का नाम ही बदला हो गया। कश्मीर को लेकर रेफरेंडम की बात होती थी, अब ये खालिस्तानी वहाँ बैठे रेफरेंडम। अदरवाइज रेफरेंडम इज़ द मेन इशू। एक मेन मुद्दा हो कि ये बीजेपी का मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि हम तो यहाँ पे अडानी अंबानी को ही खेती करने देंगे, जो छोटा किसान है वो मजदूर बनने के लायक है। इस एजेंडे पे आ जाएं, लोगों से वोट मांग लें, उसके बाद लोग फैसला करेंगे, फिर पार्लियामेंट में नया कानून ले आएँ। 1.5 साल वाला कौन सा पैमाना है, मैं समझ नहीं पाया। मोदी साहब समझाने का प्रयास करें। एक आखिरी सवाल, कल बैठक में ये भी हुआ कि आप बातचीत भी कर रहे हैं और NIA इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, किसान संगठन के नेताओं को नोटिस दिया जा रहा है, पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। देखिए, पत्रकार किसको नहीं छोड़ा जा रहा? बलतेज पन्नू जी को कर दिया, पर वो पत्रकार जो गुप्तचर बैठा है बीजेपी के अंदर, एक जो बैठा है बीजेपी PMO में जिसकी पहुंच है, डिफेंस मिनिस्ट्री में पहुंच है, अर्नब गोस्वामी को क्यों नहीं NIA ने अभी तक सम्मन नहीं? साहब, मेरा मानना है अर्नब गोस्वामी को उठा के लाया जाए, यहाँ पे कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो और रात को बता देगा कि किसने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी। PMO में इस किस्म का बैठा कोई भी जो मोल बैठा है, जिसे कहते हैं कि एजेंट बैठा है, डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठा है, उसने हमारे जवान जो इन किसानों के बच्चे हैं, किसानों को मार रही है सरकार की काली नीतियाँ, गलत नीतियाँ, और जवान उनका जो बेटा चाइना के साथ राइफल लेके खड़ा, चीनियों के साथ, उनको मार रहे हैं इस किस्म के अर्नब गोस्वामी। उनको नोटिस नहीं, बलतेज पन्नू को नोटिस आ रहा है। तो साहब, ये दोगली नीति नहीं चलेगी। ये दोगली नहीं है तो सरासर धक्का किया जा रहा है किसान के साथ। पर NIA या किसी भी IA से, ना NIA से डरेंगे, ना CIA से डरेंगे। पंजाब का जो किसान है, देश का जो किसान है, हरियाणा के हमारे जो भाई हैं, यूपी के जो साथी खड़े हैं, राजस्थान आज साथ में जुड़ा है। आपने कल कर्नाटका में देखा, एक समुंदर वहाँ पे चल के आया राजभवन की तरफ, और कल आने वाली 23 तारीख को आप देखिएगा मुरैना, भिंड के इलाके में, वहाँ पे मध्य प्रदेश में इसी किस्म का ये एक क्रांति की चिंगारी है जो पंजाब के किसान ने अलख जगाई है
और क्रांति जो है सारे देश में एक बवंडर बन के खड़ी होगी इस तानाशाह सरकार के आंखें खोलने के लिए। थैंक यू। तो ये थे सुनील जाखड़ साहब, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि सरकार की नीति सहयोग की नहीं है, सकारात्मक नहीं है और ख़ासतौर से ये जो 1.5 साल वाला फार्मूला है इसके पीछे राजनीतिक साजिश की बू आती है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।